Hi everyone, myself Sangeeta Verma from Modern English High School, subject Hindi, lesson number 4. उठो धरा के अमर सपूतों। उठो धरा के अमर सपूतों। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस लेसन के लेखक के बारे में पढ़ते हैं। तो इस लेसन के जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी हैं। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित हैं। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को। चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो। माँ, यह बसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल पर बैठ बिहग, बिहग पक्षी, चिड़िया कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुनगुन गुनगुन करते भंवरे, मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में, नवयुग नए जमाने का, नूतन यानी नया, वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। तो इसकी व्याख्या देखो। हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है। उनमें नए प्राणों का संचार करना है। तो हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की जो रात थी वो बीत गई है, आज़ादी की सुबह हो गई है। अब तुम अज्ञान और आलस की नींद से जागो, देश के नव निर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। ये जो आज़ादी की नई सुबह की चर्चाएं हो रही हैं, ये जो आज़ादी की सुबह है उसमें जो चर्चाएं हो रही हैं, नए विचारों की किरणें फैली हैं। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई नई उमंगे और हौसले की लहरें हैं। उसके मन में नई आशाएं हैं।
सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी आज़ादी की सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, हे देश के अमर सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। डाल डाल पर बैठा बिहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मडराते हैं। ये जो आज़ादी की सुबह है, इसमें प्रकृति जो है वो भी खुश है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है, वे भी जैसे खुशी का गीत गा रहे हैं। बागों में भंवरे गुंजार करते हुए मस्ती से मडरा रहे हैं। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गान भरने हैं। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुरझाया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उद्यान बगीचा। उद्यान में कलियां खिल रही हैं, जो बाग हैं उनमें कलियां खिल रही हैं और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। सुनहरी काया, काया मीन्स शरीर, उनकी भारत माता का जो शरीर है वह सुनहरा हो रहा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को, बगीचे को गुंजित करना है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। आह्वान मीन्स ललकारना, पुकारना। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि देश के बालकों से कहते हैं कि अपना देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति हैं। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। रक्षक मीन्स रक्षा करने वाला। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है, नए युग को बुलाना है। शब्दार्थ: निर्माण, बनाना, गुंजित, भौरों के गुंजार से युक्त। प्रायः, अक्सर। उद्यान, बाग, पुनः, फिर, दोबारा। आह्वान, ललकार, चुनौती, स्फूर्ति, उत्साह। थैंक यू।